आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो अपना लास्ट वीडियो आ चुके हैं 5 पार्ट उनके आपके पास पहुंच चुके हैं और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिए थे सेक्शन बी के। जो हमारा सेक्शन बी चल रहा था उससे हमने क्वेश्चन 4 कवर कर लिए थे और आज इस सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस और लेंगे और आज इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन बी को कंप्लीट कवर कर लेंगे। यानी जो आपका सेक्शन बी है उसके जितने भी हमें क्वेश्चंस लेने हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। तो आज हम सेक्शन बी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कशंस करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका बोर्ड में भी आया हुआ है 2016 के अंदर आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने इसी पैटर्न्स के कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में किए थे, ठीक है। तो इसमें भी आपको वही किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है और इसको कहां चेक करना है, x इजिकल टू पाई बाई टू पे। पाई बाई टू पे ये कह रहा है कि फंक्शन जो आपका वो कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। किस पे, पाई बाई टू पे। तो हमने 2-3 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में किए थे और ये आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर वो कंटिन्यूअस है तो उसकी RHL यानी दाई सीमा, LHL यानी बाई सीमा और वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट जिसपे वो आपको पूछता है। जैसे 2 पे है तो 2 आज के दिन कहां पूछ रहा है, पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2। अगर वो तीनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तो फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा कंटिन्यूअस कहलाता है। और उसमें मैंने ये बताया था कि आपको तीनों वैल्यूज की जरूरत नहीं है निकालने की, आप कोई 2 वैल्यूज निकाल लें, ठीक है। अब वो 2 कौन से निकाल लें वो भी मैंने तरीके बताए थे। एक तो मैंने कहा था कि वो वैल्यू ले जिसमें के आता हो, क्या आ जाए आपका, के आ जाए, ठीक है। तो एक तो ये फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और एक हम ये ले लेंगे 5 वाला फंक्शन। किस पे, x इजिकल टू अगर पाई बाई 2 है, अगर x इजिकल टू कितना है, पाई बाई 2 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 है। और अगर इस x इजिकल टू नॉट पाई बाई 2 है यानी पाई बाई 2 के अलावा अगर आप फंक्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप ये फंक्शन सिलेक्ट करेंगे k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए, अब यहां क्या लिखा, x इजिकल टू नॉट पाई बाई 2। इसका मतलब इसमें कौन से केस शामिल हो गए आपके, x ग्रेटर देन भी शामिल है और x लेस देन भी शामिल है। यानी आपके लिए RHL का भी फंक्शन यही है और LHL साइड के लिए भी फंक्शन यही है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी ऐसे केस हो, एक इक्वल का हो और एक नॉट इक्वल का हो, जैसे यहां लिखा ना x इजिकल टू नॉट पाई बाई 2, अगर ऐसा आता है तो ये जो नॉट पाई बाई 2 वाला या जो नॉट वाला केस होता है वही आपके लिए RHL का फंक्शन होता है, वही आपके लिए LHL का फंक्शन होता है। यानी दाई सीमा और बाई सीमा के लिए आपके लिए सेम फंक्शन रहेगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमें कहां पे कंटिन्यूअस गिवन है, x इजिकल टू पाई बाई 2 के ऊपर, ठीक है। तो पाई बाई 2 के ऊपर अगर ये कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले हम एट x इजिकल टू पाई बाई 2 फंक्शन क्या सिलेक्ट हो जाएगा हमारा, पाई बाई 2 पे कितना है यहाँ 5। तो चलिए हम कहां पे थे, क्वेश्चन को एक फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार। हमने कहां पे चेक करना है, एट x इजिकल टू पाई बाई 2। तो fx इजिकल टू कितना सिलेक्ट होगा, 5, क्योंकि अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो फंक्शन आप क्या सिलेक्ट करेंगे, 5 सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे आपको कि ये x की जो वैल्यू होती है ये इस फंक्शन में रख देंगे। ये x की जो पाई बाई 2 वैल्यू है ये इस कहां रखनी है आपको, इस x की जगह यानी फंक्शन के अंदर। तो यहां आ जाएगा पाई बाई 2। अब इधर तो क्या केवल 5 है और मैंने ये बताया था कि जब तक इधर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू हो तो वही आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि इसके अंदर कहीं x तो है ही नहीं और जब x है ही नहीं तो हम पाई बाई 2 कहां रखेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट ही आ जाएगी वापिस, ठीक है। तो ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, एट x इजिकल टू
π/2 पे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें RHL और LHL में से किसी एक को निकालना है। या तो आप RHL सेलेक्ट कर लें या HL, वो आपके ऊपर चॉइस है। हमने अभी तक मोस्टली जितने क्वेश्चंस किए हैं उसमें RHL ही ज्यादा यूज किया था। इसमें मैं आपको LHL वाला फॉर्मेट भी करवा देता हूं, बाकी आप दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला हम ले रहे हैं LHL एट x = π/2। अगर हम LHL के लिए फंक्शन सेलेक्ट करते हैं π/2 के लिए, तो कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, ये फंक्शन जो है आपका, ये वाला जो फंक्शन है, ये RHL के लिए भी यही है और LHL के लिए भी यही है, क्योंकि इक्वल पे तो 5 है और नॉट इक्वल यानी x ग्रेटर देन हो चाहे x लेस देन हो, दोनों ही केसेस में आपको फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहां से f(x) = k cos x अपॉन π-2x, π-2x ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए नोटेशन क्या बताया था, अगर RHL का याद है तो LHL में कोई दिक्कत नहीं है, बस बीच में क्या लगाना होता है, माइनस। तो RHL के लिए हम क्या लिखते थे, यहां कौन सी वैल्यू लिखते थे जिसपे आपको चेक करना है, तो π/2। RHL में क्या होता था प्लस, LHL में क्या हो जाएगा बीच में माइनस, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। इधर क्या लिखते थे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h। इस जीरो की जगह यहाँ h रख देंगे और s टेंड्स टू कितना कर देंगे, लिमिट को 0 कर देंगे। अब क्या बताया था आपको, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई, ये जो फंक्शन के अंदर वैल्यू लिखी है π/2 प्लस h, ये जो π/2 प्लस h आपको दिख रहा है, ये आपको यहां पुट करवाना है इस x की जगह, क्योंकि ये फंक्शन और ये फंक्शन मुझे सेम बनाने हैं और मुझे वैल्यू इसकी चाहिए, मुझे चाहिए f π/2 प्लस h, तो मुझे इस x की जगह कितना रखवाना पड़ेगा, π/2 प्लस h। तो इधर रखवाएंगे तो फिर इधर भी रखवाएंगे, तो हम हमारा काम तो यहाँ किसको लिखने का, इस साइड को ना, RHS को लिखें आप हमेशा इधर। तो k cos, सॉरी यहाँ कितना आएगा भाई, एक तो है ना प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा माइनस, क्योंकि इधर माइनस था ना, LHL की बात हम कर रहे हैं, π/2 माइनस h, तो π/2 माइनस h रखेंगे। तो यहाँ इस x की जगह कितना रख देंगे, π/2 माइनस h अपॉन π-2x, और x कितना रखवा रहे हैं, π/2 माइनस h। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल एक दो स्टेप का क्वेश्चन हमारा बचा। लिमिट s टेंड्स टू 0, ऊपर क्या लिखा हुआ है k, तो पहले हम लिख लेते हैं k। यहां लिखा हुआ है cos π/2 माइनस h, cos π/2 माइनस h 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यानी सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। दूसरा फंक्शन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 90 माइनस थीटा, और हमें सबको पता है 90 पे फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। तो कोस किस में चेंज होता है, साइन के अंदर चेंज हो जाता है। तो cos π/2 माइनस h, ये जो वैल्यू ना आपकी cos π/2 माइनस h, ये किस में आ जाएगा आपका, साइन h में, अपॉन π2 को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस पाई आ जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2h, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। यहां से देखो ऊपर से जो k है वो कांस्टेंट है, उस पे लिमिट नहीं लगनी, यहां से नीचे से 2 बचेगा, इस पे भी लिमिट नहीं लगनी, तो इनको हमने बाहर ले लिया, k को और 2 को। पीछे कौन बचा, पीछे बचा लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां से कौन बचा आपके पास, साइन h अपॉन h। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट, मानक सीमाएं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 1, है ना। ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ लेते हैं, कौन सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इजिकल टू कितना होता है, 1 होता है। बस हमारे पास x की जगह क्या आ गया, हर जगह h, यहाँ h आ गया, यहाँ h आ गया, और यहाँ भी h, तो भी कितना होगा, 1 होगा। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हम 11th क्लास में ही सीख चुके होते हैं, तो उसके बेसिस पे, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट के बेसिस पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरे की 1, तो ये हो गया आपका ky2। आपको गिवन है, क्या गिवन है, फंक्शन जो आपका है क्या है,
कंटिन्यूअस है। कहां पे कंटिन्यूअस है? एट x इजिकल टू पाई बाई टू। तो हमको ये भी पता है कि f पाई बाई टू इजिकल टू कितना हो जाएगा? LHL, और इजिकल टू कितना हो जाएगा? RHL। तीनों वैल्यू क्या होंगी? बराबर होंगी। पर हमने तो दो ही निकाले हैं। एक तो f पाई बाई टू निकाला कितना? 5, और LHL की वैल्यू कितनी निकाली हमने? k बाई 2। तो k का मान कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो गया 2 5 से 10। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। अगर आपको लास्ट वीडियो के अंदर इसी फॉर्मेट के 3 क्वेश्चंस अगर समझ में आ गए हैं तो इस क्वेश्चंस में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। बस यहां पे आके आपको ये ध्यान रखना है, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है sin x। यहाँ h है तो वहां h, और एक ही आपकी स्टैंडर्ड लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बस इन दो ही चीजों पे आपको फोकस करना है। ये आपके लिए नई आई है इस क्वेश्चंस के अंदर। तो ये सब 11th की चीजें यूज हुई हैं। बाकी फॉर्मेट लिखने का बिल्कुल सेम है। बस हमने पीछे के क्वेश्चंस में जब मोस्टली RHL ज्यादा निकाला था, इसमें मैंने LHL। और आप RHL भी निकालेंगे तो भी k/2 ही आएगा, तब भी आंसर कितना आएगा आपका? k/2। तो इसलिए हम दोनों साइड नहीं निकालते हैं, एक साइड निकाल दो, अपना काम चल जाता है क्वेश्चंस में। क्योंकि हमें क्वेश्चन कंटिन्यूअस गिवन होता है और तीनों वैल्यू को इक्वल रखे तो दो को ही रखवा लें, दो से ही हमारा आंसर बन जाता है। इसलिए आप दो को सिलेक्ट कर लें। कैसे करते हैं वो सब मैंने लास्ट वीडियो में बता दी पहले ही। तो चलिए इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। आपको गिवन है x इजिकल टू गिवन है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल भी गिवन है कुछ a साइन थीटा, a ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, थीटा माइनस कोस है थीटा। ठीक है, x इक्वल कुछ गिवन है, y इक्वल कुछ गिवन है, और x और y के दोनों फंक्शन की वैल्यू किसमें गिवन है? थीटा के अंदर। और आपको क्या बताना है? dy अपॉन dx बताना है। क्या बताना है? dy अपॉन dx। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स के अंदर डील किए थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने किए थे। मैंने कहा था जब भी x और y का फंक्शन किसी तीसरे वेरिएबल के साथ आपको देना शुरू कर दे, मोस्टली t में देता है, कई बार थीटा में भी दे देता है। तो यहाँ थीटा में गिवन है। किसमें गिवन है? थीटा में। कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के तरीके मैंने बताया था कि x और y का फंक्शन जिस तीसरे वेरिएबल के साथ कनेक्ट होगा, जैसे यहाँ थीटा के साथ कनेक्ट है, तो आप x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे, y का भी थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं स्टार्ट डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो x का कितना हो जाएगा? dx अपॉन डी थीटा। x का कितना हो जाएगा? dx अपॉन डी थीटा। जैसे हम y का x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो उसको नोटेशन जो लिखते हैं वो dy अपॉन dx लिखते हैं, वैसे इसको लिखा है। देखिए बाहर ये एक कांस्टेंट है आपका, एक क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, और ये पूरा वेरिएबल है। तो एक वैल्यू कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो तो आप हमेशा कांस्टेंट को छोड़ दें, वेरिएबल पार्ट का डिफरेंशिएशन करें। इस पे काफी बात हो चुकी है अपनी, तो हमने ए को छोड़ दिया। सबसे पहले किसका करेंगे? कोस थीटा का। हम सबको पता है कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा प्लस, ये प्लस है तो हमने प्लस रख दिया। अब थीटा साइन थीटा, थीटा और साइन थीटा तो सर दोनों वेरिएबल है। हाँ बिल्कुल दोनों वेरिएबल है। दोनों मल्टीप्लाई में भी? हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई में। तो फिर तो मुझे u इंटू वी अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल u इंटू वी अप्लाई करना चाहिए। तो u इंटू वी रूल क्या कहता है? u इंटू वी रूल कहता है कि किसी एक को छोड़ दो, यानी आपने थीटा को रखा सेम, तो किसका करना है? साइन का। तो साइन का कितना होता है? कोस थीटा। समझ गए? अब किसको छोड़ना आपको? साइन थीटा को, प्लस यहां लिख देता हूं मैं साइन थीटा। तो किसका करोगे आप? थीटा का। और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 1 होता है।
तो साइन थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। कुल मिला के हमारे पास ये क्या बचेगा, ए बचा, थीटा बचा और कॉस थीटा बचा। ये किसका मान आ गया, ये आ गया dx अपॉन डी थीटा का। ऐसे ही इधर y का भी कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो y का नोटेशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी थीटा। ए वैसे ही कांस्टेंट बाहर छोड़ दिया, पहले साइन का कितना होता है, cos थीटा, माइनस ये वाला माइनस, ठीक है। अब वापिस इस पे क्या लगेगा, u इंटू वी का रूल लगेगा। तो पहले हम थीटा को छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं, थीटा को। तो cos का कितना होता है, माइनस साइन थीटा, कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, इंटू में लिख देता हूं माइनस साइन थीटा। देखो या तो आप इस माइनस से यहां ब्रैकेट का यूज कर लें, अगर ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं, डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो फिर माइनस लिखें, क्योंकि अंदर आपका जो भी वैल्यू आएगा उसके बाहर कौन है, माइनस है, तो दोनों के साइन पलटेगा। तो फॉर्मूले में तो हमारे क्या होता है, बीच में प्लस होता है, एक को छोड़ के दूसरे का प्लस, अब दूसरे का करके पहले को डिफरेंशिएशन करना। तो यहाँ पे हमने उस प्लस को पहले क्या कर दिया, माइनस। क्यों कर दिया, क्योंकि बाहर माइनस था, ये आपको ध्यान रखना है। अब किसको छोड़ेंगे आप यहाँ, cos थीटा को, और थीटा का कितना हो जाएगा 1। थीटा को छोड़ा तो cos का हो गया माइनस साइन, अब माइनस इसकी वजह से आ गया, इस वाले माइनस की वजह से, और हमने किसको छोड़ा, cos थीटा को, तो थीटा का कितना हो गया 1। तो cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से हमें dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू मिलने वाली है, माइनस माइनस हो गया प्लस ए थीटा साइन थीटा। पूछा गया था, पूछा तो हमें सर dy अपॉन dx है, ठीक है। तो dy अपॉन dx निकालना है, तो देखो ऊपर कौन है, dy, तो पहले आप dy वाला फॉर्मूला लिखें, dy का थीटा के रेस्पेक्ट वाला, dy अपॉन डी थीटा। नीचे कौन है, dx, तो आप लिखें dx अपॉन डी थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए। अब dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखवा तो कितनी आई, a थीटा साइन थीटा, ये कितना आया, a थीटा cos थीटा, a थीटा से थीटा कैंसिल, साइन अपॉन cos कितना हो जाता है, tan थीटा। तो इसका मान कितना आ जाएगा आपके पास है, tan थीटा आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, इस टाइप के जो भी पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। और इसी में हम अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चंस और लेंगे, जो शायद इसी के ऊपर है, फिर से एक पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर ही हमारा क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे मिल चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है उसको हम लेंगे अभी, और उसमें आपको y की वैल्यू गिवन है एक तो, और एक है x की वैल्यू गिवन है। तो देखिए अभी y बराबर और x इक्वल गिवन है, तो पहले हम x इक्वल लिख लेते हैं। x इक्वल कितना गिवन है आपको, tan t माइनस साइन t, t माइनस के साइन t, और इधर मैं कर देता हूं y के इक्वल, है ना। y कितना गिवन है 12, 1 माइनस cos t। x इजिकल टू टी का फंक्शन है, y इजिकल टू टी का फंक्शन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, थीटा का फंक्शन था, अब कौन आ गया, टी का। तो वही x और y बल किसी तीसरे वेरिएबल के साथ कनेक्ट है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म आपकी है ये। तो आज के दिन तीसरा वेरिएबल कौन है, t। तो हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहिए, t के रेस्पेक्ट में करना चाहिए। कल वो थीटा था तो हमने थीटा के रेस्पेक्ट में किया था लास्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो इसका हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt। अब देखिए वही tan तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ही रहने देते हैं जैसा है। अंदर क्या है, t माइनस साइन t, तो t का t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, जैसे x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है, वैसे t का t के रेस्पेक्ट में 1, फिर माइनस, हम सबको पता है साइन का कितना होता है cos t, साइन का कितना हो जाएगा cos t। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dx अपॉन dt की। ऐसे ही इधर वाले का भी हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy अपॉन dt 12
वन वन क्या है यहाँ पे, देखो बाहर वाला कांस्टेंट तो हमने छोड़ दिया, अंदर वन कांस्टेंट है तो जीरो, और cos का कितना होता है माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन, और एक नेगेटिव पहले से, तो ये बनेगा प्लस साइन टी, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 12 साइन टी। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dt की। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमें तो dy dx पूछ रहा है, dy अपॉन dx क्या बताना हमें, dy अपॉन dx बताना है। तो dy अपॉन dx क्या होता है आपके पास, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। अब तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा, लास्ट में यहाँ थीटा था तो हमने थीटा रखवा दिया, और t है तो t रखवा दिया, बस इतना ही तो करना है। चलिए वैल्यू रखवा देते हैं, dy अपॉन dt कितना आया 12 साइन t, और ये आया है tan 1 माइनस cos t। ठीक है, आंसर तो इतना नहीं लिखेगा, आंसर एक स्टेप बढ़ा देगा आपके लिए। तो देखो इसको 12 इंटू, हमें पता है साइन t जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ty2 cos ty2 अपॉन 10 इंटू 1 माइनस cos t, यानी 1 माइनस cos x, और 1 माइनस cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर xy2। 1 माइनस cos t का कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ty2, है ना। ये सब फॉर्मूले आपके हैं, आप सबने साइन 2x का फॉर्मूला आता है आप सबको, साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x cos x, 2 साइन x है cos x। अगर हमें साइन 2x की बजाय किसका चाहिए साइन x का, तो इस 2x को हमने क्या बनाया x, और 2x से x कैसे बनाया 2 का डिवाइड, डिवाइड किसमें किया एंगल में, यानी आगे वाले पोर्शन में यहाँ पे। तो हम इधर भी क्या कर देते हैं, ये जो एंगल होता है x उसमें 2 का डिवाइड देते हैं, तो हमारा साइन x का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन xy2 cos xy2। ऐसे 1 माइनस cos x का फॉर्मूला है, सारे 11th के फॉर्मूले हैं आपके। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या क्या बचा, एक तो ऊपर 6 बचा, नीचे बचा 5। इसके अलावा इस साइन ty2 से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, यहां से cos बचेगा, और एक साइन, देखो इस साइन से एक पावर कम होगी, तो एक साइन अब भी नीचे जिंदा है, तो ऊपर से cos और नीचे से साइन, तो cos अपॉन जो साइन होता है ना वो होता है आपका cot ty2। कितना हो जाएगा ये cot ty2 हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग भी है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस हो गए कवर यहां तक है 7। इसी कड़ी में हम एक और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्क्रीन पे आपको मिल चुका होगा, नहीं मिला तो आ जाएगा, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, आपको गिवन है cos y इज इक्वल टू x इंटू cos a प्लस y। cos y इज इक्वल टू गिवन है x इंटू cos a प्लस y। ठीक है, और हमसे प्रूव मांग रहा, भी क्या मांग रहा है प्रूव, सिद्ध कीजिए किसके बराबर, dy अपॉन dx के बराबर कुछ मांग रहा है। ठीक है, तो आपने एक नोटिस की होगी इस क्वेश्चंस के अंदर, हमें क्या मांग रहा है ये dy अपॉन dx। पहली बात, अगर हमें dy अपॉन dx चाहिए तो सीधी सी बात है, हम इस इक्वेशन का y के x के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या मिल जाएगा dy अपॉन dx मिल जाएगा। परंतु यहां देखिए, अगर आपको इजी रास्ते से जाना है, आसान रास्ते से इसको सोल्व करना है, तो कैसे करना है। हमारा जो फंक्शन है, आपने ध्यान दिया होगा कि अभी तक हम y बराबर cos x लिख रहे थे, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे थे वो x में आ रहे थे मोस्टली, जब हम x और y वेरिएबल की बात करते हैं तो। पर यहां देखो cos y आया हुआ है, इधर भी cos के आगे क्या आया हुआ है y आया हुआ है। तो अगर आपको इस रास्ते से इसको क्वेश्चन को बहुत इजी रास्ते से करना है, तो आपको कैसे डील करना है इसको, तो आप ध्यान दीजिए, यहां ये x लिखा हुआ है, तो आप इस इक्वेशन को x के इक्वल बना लेंगे ना, तो cos a प्लस y इसके नीचे आ जाएगा इधर डिवाइड में। आप क्या लिख सकते हैं cos y अपॉन cos a प्लस y, x इज इक्वल टू आ जाएगा cos y अपॉन cos a प्लस y। अब हम इसका ना x के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी,
हम इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? y का। तो हमें इधर क्या मिलेगा? dx अपॉन dy। अब काफी स्टूडेंट सोचेंगे सर पूछा तो dy अपॉन dx है, तो हम लास्ट एक स्टेप पलट के बोल देंगे भाई जो dx अपॉन dy आएगा उसको पलट के क्या बोल देंगे? dy अपॉन dx बोल देंगे। ठीक है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू y। y के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो x का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है? dx अपॉन dy इक्वल, इस पे कौन सा रूल लगेगा आपका? u अपॉन v का डिवाइड मेथड लगेगा, u अपॉन v वाला रूल। तो रूल क्या कहता है कि नीचे जो आपका फंक्शन है डिनोमिनेटर में जो नीचे लिखा गया है उसका यहां स्क्वायर कर दो। तो बिल्कुल ये लो जी, स्क्वायर कर दिया, cos स्क्वायर a प्लस ए वाई। ठीक है, अब क्या कहता है कि जो आपका v फंक्शन था, जो नीचे वाला फंक्शन होता है उसको हम v बोलते हैं, उसको आप ऊपर रख दीजिए बिल्कुल सेम। उसको क्या रखना आपको? सेम रखना है। तो सबसे पहले हम किसको छोड़ते हैं ऊपर? v को। v कौन है अपना? cos a प्लस ए वाई। cos a प्लस ए वाई। तो cos a प्लस वाई को हम सेम रखेंगे, तो करेंगे किसका? u का डिफरेंशिएशन। तो cos y का कितना हो जाएगा? माइनस साइन वाई। कितना हो जाएगा? माइनस साइन वाई। फिर माइनस आपका फॉर्मूले में होता है। अब किसको छोड़ना है आपको? cos y को, यानी u को छोड़ना है। तो किसका करेंगे? v का। तो v का कितना हो जाएगा? cos a प्लस वाई का हो जाएगा माइनस साइन a प्लस ए वाई। ठीक है, cos का कितना हो जाएगा? माइनस साइन, आगे a प्लस वाई है तो हम भी a प्लस वाई लगा देंगे। फिर अब हम a प्लस वाई का भी करेंगे। तो a कांस्टेंट है 0, y का 1, यानी टोटल 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिला के आपको ये क्या मिल गया? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और इस वाले स्टेप को ना मैं पहले लिख रहा हूं, यहां इस वाले को क्या लिख रहा हूं? पहले। तो क्या लिखा हुआ है? साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? इस माइनस की वजह से ये माइनस का फंक्शन हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई अपॉन क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर ए प्लस ए वाई। ठीक है, तो अगर आपको यहां पे दिख रहा है तो एक फॉर्मूला हम यहां यूज लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, साइन एक्स माइनस वाई इजिकल टू होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला हम यहां यूज लेंगे। और आपको ना ये साइड गिवन है, ये वाली जो साइड है वो क्या आपको गिवन है। तो देखिए यहां पे साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये आपके लिए ना ये साइन एक्स, ये कॉस वाई, बिल्कुल कॉस वाई लिखा है, ये कॉस एक्स और ये साइन वाई। यानी ये वाली जो वैल्यू है ये एक्स की है और ये वाली वैल्यू किसके? y की। तो हमें ये वाला साइड गिवन है, RHS साइड, इसको हम ऐसे पैक कर लेंगे, इसको ना ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई। तो यहां लिख देते हैं अभी dx अपॉन dy इजिकल टू, यहां क्या लिखेंगे इसको? ये हुआ साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स, एक्स मैंने बताया था एक्स कौन है यहाँ? a प्लस वाई है, वो आपका एक्स है, a प्लस वाई एक्स है, माइनस वाई, वाई की जगह कौन है? वाई है, वाई तो वाई है यहाँ पे, माइनस वाई तो वाई है, कोई दिक्कत ही नहीं वाई के लिए। तो अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो यहाँ वाई से वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। dx अपॉन dy इजिकल टू आ जाएगा साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। और हम अगर इसको पलट दें, यानी पलट दें dy अपॉन dx कर दें, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन वाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में लाइट की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप 1-2 मिनट का एडजस्ट कर लेना, उसके लिए आप सभी को सॉरी। और यहां तक अपने क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं 8 तक, जो हमें सेक्शंस बी में लेने हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।